हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी का इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, अब आपके पास में नेक्स्ट आपका जो पेपर है इकोनॉमिक्स, जिसके लिए आपके पास टाइम बहुत ही कम है, तो मैं भी आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए और सीधा टॉपिक पे आता हूँ। तो ये आपका लास्ट जो चैप्टर है 16 चैप्टर, ठीक है, विवेक की बुक के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के जो अपने ऑब्जेक्टिव हैं, तो उसमें जो ट्रू और फॉल्स होते हैं है ना, वो स्टार्ट कर रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर का नाम है। फॉरेन एक्सचेंज आप समझते ही हो, $1 इक्वल टू 89 या 87 रुपीज़ जो चल रहा है। ठीक है, एक करेंसी की दूसरी करेंसी में जो वैल्यू निकालते हैं उसे फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है आपको ट्रू और फॉल्स। अब इसमें फर्स्ट ट्रू और फॉल्स है, इफ एक्सपोर्ट मोर देन इम्पोर्ट द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड टेंड टू फॉल। क्या एक्सपोर्ट ज़्यादा रहता है और इंपोर्ट कम रहता है, तो इससे हमारी जो एग्रीगेट डिमांड होगी वो गिर जाएगी, कम हो जाएगी। तो भैया एक्सपोर्ट तो ज़्यादा है ना, हम तो दूसरे देशों को ज़्यादा बेच रहे हैं ना, तो इसमें फिर डिमांड फॉल होने की कौन सी बात है। तो ये तो गलत स्टेटमेंट है ना, मतलब फॉल्स है। फर्स्ट वाला फॉल्स है कि भैया एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है, तो हमारी डिमांड बढ़ेगी ना कि घटेगी। ठीक है, अगला है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट रिफ्लेक्ट द ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल ऑफ इकोनॉमी। तो बिल्कुल बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जो होता है वो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ को शो करता है। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विस ऑफ अ कंट्री। ये बोल रहा है आपसे कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट तो अपनी ग्रोथ दिखाता ही है। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। तो भैया बैलेंस ऑफ ट्रेड में सर्विस नहीं आती, बैलेंस ऑफ ट्रेड में विजिबल गुड्स आते हैं, है ना, जो जहाज से लाए ले जा सकते हैं। फोर्थ है अकोमोडेटिंग आइटम्स, है ना, accommodating item do not case of any movement of goods and service ना occurs the border। तो accommodating item जो होते हैं इसमें क्या होता है कि इसमें अगर हम देखें तो accommodating item जो है उसमें बॉर्डर पर उनकी इतनी ज़्यादा मतलब जो है यहाँ पे जब बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो उसमें जो बैलेंस रह जाता है उसी बैलेंस को हम क्या कहते हैं, उसी बैलेंस को हम बोलते हैं, उसी बैलेंस को जो बैलेंस रह जाता है तो उस बैलेंस में को बैलेंस करने के लिए मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंपोर्ट भी होता है एक्सपोर्ट भी होता है, तो जो बैलेंस रह जाता है तो उस बैलेंस को बैलेंस करने के लिए मतलब कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों बराबर हो जाए। अगर उसमें डिफरेंस आता है तो जितना डिफरेंस आता है उतने अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं। अब ये जो अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो क्या होते हैं, इनका ज़्यादा मतलब क्या है, गुड्स और उसको क्या है पहले ही कर लिए जाते हैं, है ना, तो उनका बॉर्डर पे इम्पेक्ट नहीं होता है। आगे चलें, अगर आपकी जो डिफिसिट है ना, बैलेंस ऑफ ट्रेड सो द डिफिसिट 20,000 एंड वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट 30,000 और आपकी इम्पोर्ट 10,000 है, तो ये बोल रहे हैं कि क्या आपकी डिफिसिट 20,000 होगी। भैया एक तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो 30,000 की, माल बेच रहे हो 30,000 का और इंपोर्ट खरीद रहे हो 10,000, तो 20,000 का सरप्लस होगा भाई साहब, ना कि डिफिसिट। तो फॉल्स हो गया ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स ना इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो सबसे पहले देखा आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। बिल्कुल भाई साहब, डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग ही अकाउंट बनाए जाते हैं। ट्रांसफर लाइक गिफ्ट ऑफ अ यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन, बिल्कुल साहब, है ना, ये आपके यूनिलेटरल ट्रांजेक्शंस कहलाते हैं, जो गिफ्ट आइटम्स होते हैं जैसे मोदी जी वगैरह को जो गिफ्ट मिलते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कंसिस्ट करेंट और कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल सही है। बैलेंस वैल्यू ऑफ विजिबल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड एज अ बैलेंस ऑफ ट्रेड। जो विजिबल गुड्स के बीच में होता है ना, वही बैलेंस ऑफ ट्रेड है। ये पहले भी अपन अभी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आंसर इन वन वर्ड। अब आंसर इन वन वर्ड आपको कम दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको स्क्रीन, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है ना, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ विच अकाउंट। कौन से अकाउंट का पार्ट है भाई साहब,
बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट के पार्ट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड विच टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, बैलेंस ऑफ पेमेंट में किस टाइप के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन विजिबल एक्सपोर्ट एंड विजिबल इंपोर्ट, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड अभी पढ़ के आए हैं। विच टू ट्रांजेक्शन डिटरमाइन बैलेंस ऑफ ट्रेड, कौन से ट्रांजेक्शन, तो आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, और वो भी विजिबल एक्सपोर्ट और विजिबल इंपोर्ट जो होता है वही आपके ट्रांजेक्शन्स को जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड को मतलब डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है। लास्ट फिफ्थ है व्हेन विल बैलेंस ऑफ ट्रेड शो अ सरप्लस, आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है या बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो सरप्लस शो कब करेगा, भाई एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए, इंपोर्ट कम होना चाहिए। नेक्स्ट है चूज द अल्टरनेटिव ऑप्शन, तो अल्टरनेटिव ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑल द मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस ऑफ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज सेट ऑफ अकाउंट शोविंग, कौन कौन से अकाउंट को ये शो करता है, इनका सेटअप कैसा क्या है, ठीक है। तो सबसे मेन चीज इसमें है मॉनेटरी ट्रांजेक्शन में आते हैं। दूसरा ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, भाई साहब ये भी आते हैं। ऑल ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन, तो वो तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में कवर हो गया ना, तो ऑटोनोमस क्यों आएगा, तो बहुत ए और बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं बैलेंस ऑफ अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट शो क्या शो करता है, तो भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट फॉरेन कंट्री, नहीं गलत, फॉरेन कंट्री के शो नहीं करता है। द परफॉर्मेंस ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी इन द रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, परफॉर्मेंस डोमेस्टिक इकोनॉमी, डोमेस्टिक इकोनॉमी मतलब इंडिया की इकोनॉमी, क्योंकि हमारा घर तो भारत है और भारत की जो इकोनॉमी है वो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, और डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब दूसरे देशों से जो कंपेयर करता है, क्या वो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बिल्कुल भाई साहब सही है, बी है ना, सेकंड का बी। इनविजिबल आर इंक्लूड इन द, इनविजिबल किस में इंक्लूड किए जाते हैं भाई साहब, वो करंट अकाउंट में इंक्लूड किए जाते हैं ना। करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड, तो इसमें भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स भी होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सर्विस भी होता है, और करंट अकाउंट ट्रांसफर भी होता है। ऑल ऑफ दिस होगा क्या, तो फोर्थ का देखना, फोर्थ थर्ड फोर्थ का डी सही है भाई साहब, ऑल दोस ना, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो इसमें सभी प्रकार के ट्रांजेक्शन्स आ जाएंगे। उसके बाद में अगला है अकोमोडेटिंग आइटम आर, तो अकोमोडेटिंग आइटम क्या शो करते हैं भैया, अकोमोडेटिंग आइटम शो करते हैं रिस्टोर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, और मीन्ट टू करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्बैलेंस, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इम्बैलेंस होता है ना, तो मीट टू करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्बैलेंस, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करने के लिए भी सी भी है और ए भी है, तो इसमें दिया जाएगा है ना, ठीक है। ऑटोनोमस आइटम्स आर क्लासिफाइड एज, ऑटोनोमस आइटम जो है वो क्लासिफाइड किए जाते हैं, तो ऑटोनोमस आइटम क्लासिफाइड किए जाते हैं ना अबव द लाइन, ठीक है। ऑटोनोमस आइटम अबव द लाइन होते हैं और अकोमोडेटिंग आइटम होते हैं बिलो द लाइन, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना ऑटोनोमस आइटम जितने भी ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन है वो अबव द लाइन होंगे और अकोमोडेटिंग आइटम बिलो द लाइन। अगला है बैलेंस ऑफ, अपना मैच द कॉलम भैया, तो मैच द कॉलम में बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, बैलेंस ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स जो है उनका जो डिफरेंस है वही बैलेंस ऑफ ट्रेड है, या उनमें दोनों ट्रांजेक्शन। अकोमोडेटिंग आइटम दूसरा है अकोमोडेटिंग आइटम, तो अकोमोडेटिंग आइटम बिलो द लाइन, जस्ट अभी बताया मैंने, ऑटोनोमस आइटम अगर है तो अबव द लाइन और अकोमोडेटिंग आइटम है तो बिलो द लाइन, ठीक है। या अबव द लाइन बिलो द लाइन क्या होता है, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाया जाता है तो ऊपर ऑटोनोमस आइटम लिखे जाते हैं, जब ऑटोनोमस आइटम का डिफरेंस निकाला जाता है और अगर कोई बैलेंस आता है तो उस बैलेंस को हम क्या बोल देते हैं, उस बैलेंस को हम अकोमोडेटिंग आइटम्स बोल देते हैं, तो ये बिलो द लाइन आते हैं और ऑटोनोमस अबव द लाइन आते हैं, ओके। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो आपका है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये भी पहले आ चुका है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके एक जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसका कंपैरिजन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से करता है। सरप्लस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ऐसा कब होगा, जब इनफ्लो ज़्यादा होगा और आउटफ्लो कम होगा,
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 9 मिनट में ये आपका चैप्टर कंप्लीट किया है। उसके बाद में ऐसे ही मैं 10-10 मिनट की वीडियोस लाता रहूँगा हर चैप्टर के लिए। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें, जितने भी ऑब्जेक्टिव है सभी हम कवर करेंगे। और आपको एक बात है कि इस सब्जेक्ट में सबसे कम छुट्टियां हैं, तो आप लोग रील कम देखें, मोबाइल से बिल्कुल हाथ नहीं लगाएं। अगर मोबाइल का यूज़ करें तो सिर्फ पढ़ने के लिए करें, फालतू टाइम इन्वेस्ट ना करें, किसी भी प्रकार की कोई दूसरी एक्टिविटीज़ ना करते हुए 3 दिन को फ़ायदा उठाएं और जितना ज़्यादा हो सके मतलब याद करें। मैंने आपको बताया था कि आईएमपी क्वेश्चंस के हेडिंग बनाएं और उन हेडिंग को कवर मतलब लिख करके उन हेडिंग को रटें, क्योंकि हेडिंग आपके एग्जाम में याद नहीं रहेंगे आपको। तो तीनों दिन आपको आपके जितने भी क्वेश्चन है उनके आपको हेडिंग रटना है। और हो सके तो आप डेली बेसिस पर रोज आप है ना विवेक के एनसीईआरटी के जो ऑब्जेक्टिव है वो लर्न करें। मेरे साथ तो कर ही रहे हैं, अगर समझ में नहीं आते हैं तो मेरे साथ, और अगर समझ में आ जाते हैं तो बुक के साथ में। ठीक है, चलें।